धरती पर ऐसे वृक्ष सच में मौजूद हैं। ये वे हैं जो प्रकृति के साधारण नियमों को चुनौती देते हैं, जो विज्ञान की समझ से परे हैं और जिनके चारों ओर सदियों पुराने रहस्य और लोक कथाओं की धुंध छाई रहती है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे उन वृक्षों के बीच जो सिर्फ जिंदा नहीं हैं बल्कि जीवित रहस्य हैं। नंबर 1, बाओबाब ट्री। अफ्रीका के विशाल सवाना मैदानों में जहां सूरज की आग बरसती है और जमीन महीनों तक प्यास से फटी रहती है, वहां एक ऐसा पेड़ खड़ा है जो समय से भी पुराना लगता है। इसकी शक्ल ऐसी है मानो किसी ने उसे उखाड़कर उल्टा रोप दिया हो, जड़ें ऊपर और शाखाएं जमीन में। इसका नाम है बाओबाब ट्री, जिसे लोग प्यार से अपसाइड डाउन ट्री यानी उल्टा पेड़ कहते हैं। इस पेड़ का तना इतना मोटा होता है कि इसके भीतर हजारों लीटर पानी जमा हो सकता है। इतना पानी कि एक छोटे से गांव की पूरी गर्मी की प्यास बुझ जाए। शुष्क मौसम में जब बाकी पेड़ सूखकर कंकाल बन जाते हैं, तब भी बाओबाब अपनी मोटी छाल और भीतर छुपे जल के भंडार के सहारे अडिग खड़ा रहता है। इसीलिए स्थानीय लोग इसे जीवन का पेड़ कहते हैं। लेकिन अफ्रीका की धरती पर इसकी एक और पहचान है, रहस्य और आत्माओं का प्रतीक। कई जनजातियों का मानना है कि इस पेड़ में उनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। दिन के उजाले में यह पेड़ जीवन देता है, पर रात ढलते ही यह आत्माओं का घर बन जाता है। कहते हैं जब हवा इसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियों से गुजरती है तो वह केवल एक साधारण सरसराहट नहीं होती, बल्कि पूर्वजों की फुसफुसाहट होती है जो अपने वंशजों से बात करती हैं। नंबर 2, वॉकिंग पाम ट्री। हाँ, आपने सही सुना, एक चलने वाला पेड़। इसका नाम है वॉकिंग पाम ट्री, या वैज्ञानिक भाषा में लोगों का मानना है कि यह पेड़ अपनी जड़ों को धीरे धीरे एक दिशा में फैलाकर अपनी जगह बदल लेता है। यह हर साल करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ता है, जैसे कोई धीमी चाल वाला यात्री। पर सवाल यह है, एक पेड़ चल कैसे सकता है? दरअसल अमेजन के जंगलों की जमीन बहुत अस्थिर होती है। वॉकिंग पाम ट्री की जड़ें साधारण नहीं हैं। यह जमीन के ऊपर फैली हुई लंबी, पतली और तिरछी स्टिल्ट रूट्स होती हैं। जब पेड़ के नीचे की मिट्टी कटने लगती है या उसे धूप और बेहतर पोषण की जरूरत होती है, तो यह दूसरी दिशा में नई जड़ें उगाना शुरू कर देता है और पुरानी जड़ें धीरे धीरे सूख जाती हैं। इस प्रक्रिया से साल भर में पेड़ कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है। लेकिन स्थानीय जनजातियां इसे महज एक जैव वैज्ञानिक चमत्कार नहीं मानती। उनका विश्वास है कि इस पेड़ में जंगल की आत्मा बसती है, जो तब चलती है जब जंगल पर कोई संकट आता है, कभी रोशनी की तलाश में तो कभी किसी अंधकार से दूर जाने के लिए। नंबर 3, ड्रैगन ब्लड ट्री। अगर आप यमन के सोकोट्रा द्वीप पर पहुंच जाएं, तो वहां का नजारा किसी दूसरी दुनिया से आया लगता है। नीले आसमान के नीचे सूखी जमीन पर उगते हैं अजीब छतरी जैसे पेड़, जो ऐसे दिखते हैं मानो किसी एलियन ग्रह से निकलकर धरती पर आ गए हों। इन्हीं में से एक है रहस्यमयी ड्रैगन ब्लड ट्री। जब आप इसकी छाल पर हल्की सी चोट लगाते हैं तो इस पेड़ से गाढ़ा लाल रस बहने लगता है, इतना गहरा कि लगता है मानो पेड़ से खून टपक रहा हो। यही कारण है कि सदियों पहले लोगों ने इसे ड्रैगन ब्लड कहा और मान लिया कि इसके भीतर किसी पौराणिक अजगर की आत्मा कैद है। प्राचीन सभ्यताएं मानती थीं कि इसका लाल रस जादू, चिकित्सा और अनुष्ठानों में शक्ति देता है। मिस्र में इसे लाइफ एलिक्सर यानी अमृता का अमृत कहा जाता था। कई योद्धा युद्ध पर जाने से पहले अपने हथियारों पर इस रस का लेप लगाते थे, यह मानकर कि इससे उन्हें अदृश्य शक्ति मिलेगी। लेकिन रहस्य सिर्फ इसके रस तक सीमित नहीं है। ड्रैगन ब्लड ट्री की आकृति इतनी विचित्र है, इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैली होती हैं, मानो आसमान को थामे हुए हों, और पत्तियां केवल ऊपरी छोर पर होती हैं, जिससे यह दूर से किसी उलटी छतरी या एलियन संरचना जैसा दिखाई देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पेड़ अपने खास आकार की वजह से पानी को अंदर जमा करने और वाष्पीकरण को रोकने की क्षमता रखता है, यानी यह अपनी ही तरह का एक जीवित इकोसिस्टम है। नंबर 4, द बोआ प्रिजन ट्री। ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाके में डर्बी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ की तपती हवा, लाल मिट्टी और सूनी सड़कें अतीत की किसी भूली हुई कहानी को संजोए हुए हैं। यहीं खड़ा है एक पेड़ जो जितना विशाल है उतना ही भयावह। लोग इसे बोआ प्रिजन ट्री कहते हैं। पहली नजर में यह पेड़ किसी पुराने दानव की तरह दिखता है। इसका तना मोटा, गोल और भीतर से पूरी तरह खोखला होता है। पर असली हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि कभी यह पेड़ एक जेल हुआ करता था। 19वीं सदी में जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इस इलाके पर कब्जा किया,
तो वे स्थानीय आदिवासियों को पकड़कर शहर की जेलों तक पहुंचाने से पहले यहीं बंद करते थे। पेड़ के भीतर इतना विशाल स्थान था कि उसमें कई कैदी एक साथ ठूंस दिए जाते थे। बिना हवा, बिना रोशनी और बिना किसी उम्मीद के पेड़ का यह खोखला हिस्सा उस वक्त मानव पीड़ा और क्रूरता का प्रतीक बन गया था। नंबर 5, कैनन बॉल ट्री। अगर आप किसी शांत बगीचे में टहल रहे हों और अचानक आपके सिर के ऊपर से तोप के गोले जैसे बड़े बड़े फल लटकते दिखें तो चौंकिए मत। आप खड़े हैं कैनन बॉल ट्री के नीचे। दक्षिण अमेरिका से लेकर भारत तक पाया जाने वाला यह पेड़ जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और विरोधाभासी भी। इसके तने से सीधे गोल भारी भरकम फल निकलते हैं जो सचमुच तोप के गोलों जैसे दिखते हैं। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि अगर यह किसी के ऊपर गिर जाए तो जान भी जा सकती है। पर असली रहस्य इनकी शक्ल में नहीं, इनकी गंध में छिपा है। जब ये फल पकते हैं तो इनमें से निकलती है एक तीखी सड़ी हुई मांस जैसी गंध जिससे कई लोग पास तक नहीं जा पाते। लेकिन यही पेड़ जो अपनी अजीब बदबू और विनाशकारी फलों के लिए जाना जाता है, भारत में पवित्र माना जाता है। हिंदू परंपरा में कैनन बॉल ट्री को भगवान शिव का पवित्र वृक्ष कहा गया है। इसके फूलों की आकृति ऐसी होती है कि देखने वाले को शिवलिंग के ऊपर नाग के फन जैसी छवि दिखाई देती है। इसी कारण इसे कई जगहों पर शिव वृक्ष या नागलिंगम भी कहा जाता है। इसके फूलों की खुशबू भले ही हल्की हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। भारत के कई मंदिरों में इसके फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और इसे धार्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। विज्ञान कहता है कि यह गंध कुछ विशेष कीटों को आकर्षित करने के लिए होती है जो इसके परागण में मदद करते हैं, लेकिन आस्था के लिए यह केवल एक दैवीय चमत्कार है। नंबर 6, रेनबो यूकेलिप्टस। अगर कोई आपसे कहे कि एक पेड़ ऐसा है जो इंद्रधनुष के सारे रंग पहनता है तो शायद आप उसे कोई जादुई कहानी समझेंगे, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के उष्णकटिबंधीय जंगलों में खड़ा है द रेनबो यूकेलिप्टस, एक ऐसा पेड़ जो सच में धरती का पेंटिंग कैनवास लगता है। इसकी सबसे रहस्यमय खूबी है इसकी छाल जो हर कुछ महीनों में परत दर परत झड़ती है। जब नई छाल उभरती है तो वह चमकदार हरे रंग की होती है, लेकिन जैसे जैसे वह पुरानी होती जाती है उसका रंग बदलता चला जाता है। नीले से बैंगनी, बैंगनी से नारंगी और फिर गहरे लाल रंग में। जब इन सब रंगों की परतें एक साथ दिखती हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने ब्रश लेकर पेड़ के तने पर पूरा इंद्रधनुष पेंट कर दिया हो। बारिश की हल्की फुहारों में जब सूरज की किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो इसका तना चमकने लगता है, मानो किसी जीवित पेंटिंग में जान आ गई हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये रंग